रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का हमारा ये कोर्स है, जिसका हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है, मोटर स्टार्टर और स्पीड कंट्रोल के बारे में। अभी तक हमने स्टार्टर्स का तारुफ पढ़ा है, स्टार्टर क्या होता है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमने मैनुअल स्टार्टर्स के बारे में स्टडी की है, जिसमें हम सादा तरीके से मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसमें मैनुअल स्टार्टर में आपने पहले सिंपल तरीके से मोटर को चलाने के बारे में सीखा है, जिसमें सिर्फ हम मैनुअल स्विच को ऑन ऑफ करके मोटर को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर आपने रिवर्सिंग के बारे में सीखा है कि मैनुअल स्टार्टर को ऑन ऑफ करके हम मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड पोजीशन में चला सकते हैं। इसी के साथ आपने स्टार डेल्टा स्टार्टर सीखा है, जिसकी मदद से ये भी मैनुअल हैं। ये सारे जितने भी स्टार्टर अभी तक स्टडी किए हैं ये मैनुअल स्टार्टर हैं, जिनके बारे में हमने स्टडी की है, और उम्मीद है कि आपने इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा। और मैंने आपको इनके बारे में वर्कशीट भी आपको भेजी हैं, जो कि प्रैक्टिकल की हैं, और वो आपने मुकम्मल करके तो मुझे आपने सेंड करनी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा लेसन था वो स्टार डेल्टा स्टार्टर के अख्ताम पर आगे वो मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर था, जिसके बारे में हमने सीखा था कि किस तरीके से उस स्टार्टर की मदद से मोटर को ऑन ऑफ स्टार और डेल्टा में चलाया जा सकता है। अब उसी स्टार्टर में आगे हमने बढ़ना है, और उसमें जो है वो सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है। और ये स्टार्टर जो है ये स्टडी करने से पहले हमें जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है उसके बारे में स्टडी करना होगी, क्योंकि ये इसका जो ज़्यादातर अमल जो है वो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के साथ मुताबिकत रखता है। लिहाजा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में आपने पहले कुछ सीखा है, इसके जो कुछ पार्ट्स थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो लिहाजा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो है ये बहुत ही कारआमद स्टार्टर है, जो कि मोटर को चलाने के लिए, मोटर को बंद करने के लिए, उसके सेफ्टी रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए हम इस स्टार्टर को इस्तेमाल करके मोटर को कंट्रोल करते हैं। लिहाजा मोटर और सप्लाई लाइन के दरमियान अगर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर और ओवरलोड रिले पर मुश्तमिल मैग्नेटिक स्टार्टर इस्तेमाल करके किसी मोटर को स्टार्ट किया जाए तो ऐसा स्टार्टर डायरेक्ट ऑनलाइन DOL मैग्नेटिक स्टार्टर कहलाता है। और ये मोटर स्टार्टिंग का ये तरीका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग मेथड कहलाता है। लिहाजा इसमें जो मेन जो हमारे पास कंपोनेंट है वो स्टार्टर है, जिसकी मदद से मोटर को चलाया जाता है, और इस मेथड को DOL स्टार्टिंग मेथड कहा जाता है। लिहाजा स्टार्टर की स्टडी हम करेंगे और हम देखेंगे कि ये किस तरीके से अमल करके मोटर को स्टार्ट और ऑफ करता है। तो इसके मेजर जो इसके पार्ट्स हैं वो 3 इसके मेजर पार्ट्स हैं, जिनमें के जो इसका मेजर जो पार्ट है वो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, ये आप अभी देख सकते हैं। फिर दूसरा पार्ट इसका जो है ना ये ओवरलोड है, और तीसरा जो इसका पार्ट जो है ये पुश बटन है, जो कि जिनकी मदद से मोटर को हम चलाते हैं और बंद करते हैं। ये ग्रीन पुश बटन है, ये मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और ये रेड पुश बटन जो है ये मोटर को ऑफ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा ये जो पार्ट्स हैं इसके, ये 3 पार्ट्स बहुत अहम हैं। और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का जो अहम पार्ट है वो इसकी कॉइल है, जिसके ज़रिए हम इसको मैग्नेटाइज करते हैं, और मैग्नेटाइज होने के अमल से ये स्टार्टर जो है ना ये अमल करता है, कॉन्टैक्ट को जोड़ता है और मिलाता है, और कॉन्टैक्ट को जोड़ता है और छोड़ता है। ये तीनों बनावट के लिहाज से ये DOL स्टार्टर जो है गर्दो गुबार से बचाने के लिए, मौसमी असरात से बचाने की गरज से
इसे एक दाती खौल में जो है वो बंद कर दिया जाता है और इसको दीवार के साथ लगाया जाता है, जिसके ऊपर ऑन और ऑफ पुश बटन लगे होते हैं। कनेक्शन के लिए तारें लचकदार पाइप, फ्लेक्सिबल कंड्यूट पाइप में से गुजार कर इसके यूनिट के अंदर दाखिल करते हैं और जहाँ जहाँ फिर ये तारें लगानी होती हैं वहाँ पर लगाई जाती हैं मेन सप्लाई देने के लिए, और मोटर की तारें, मोटर की सप्लाई हासिल करने के लिए वहाँ पे तारें जो है ना वो लगाई जाती हैं। और ये तारें जो है ना ये फ्लेक्सिबल पाइप में लगाते हैं ताकि तारें जो है वो महफूज रहें। और ये पैकिंग के लिहाज से ये स्टार्टर एयर टाइप भी होता है और ऑयल इमर्स टाइप भी होता है। तो इस लिहाज से ये इसके स्टार्टर के जो मेजर ये जो 3 पार्ट्स हैं ये बहुत अहम है। यहाँ पे आपने ये CB लिखा हुआ, सर्किट ब्रेकर भी आप देख रहे हैं, लेकिन ये सर्किट ब्रेकर जो है ये इस स्टार्टर के अंदर नहीं होता, बल्कि ये इसको बाहर लगाया जाता है मेन के साथ। फिर जहाँ से रसाई जो है ना ये हमारी करीब हो ताकि इन केस एमरजेंसी यहाँ से इसको ऑन और ऑफ किया जा सके। और इसके साथ ओवरलोड जो है ये लगाई जाती है जो कि मोटर की मतलूबा करंट के साथ काम करती है। अगर मोटर जो है किसी वजह से करंट जो है वो तजावज़ करती है, नामी करंट से ज़्यादा करंट लेती है, तो ये ओवरलोड जो है ये ट्रिप करके सर्किट को जो है ना ये बंद कर देती है। ग्रीन जो पुश बटन है ये मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और ऑफ जो रेड पुश बटन जो है ये मोटर को ऑफ करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि डायग्राम में अगर आप देखें तो ये दोनों पुश बटन जो है ना ये कॉइल के सीरीज़ में लगाए गए हैं। लिहाजा मैग्नेटिक का मैग्नेट जो कॉन्टैक्टर है उसका जो मेजर जो पार्ट है वो ये कॉइल है, जिसकी मदद से ये इसको मैग्नेटाइज किया जाता है। और ये कॉइल जो है ये NVRC नो वोल्टेज रिलीज कॉइल होती है जो कि 2 फेज़ों के पे लगाई गई है, और ये मैग्नेटाइज होकर प्लंजर को नीचे खींचती है और फिक्स्ड कॉन्टैक्ट के साथ ये मूवेबल कॉन्टैक्ट्स आके मिल जाते हैं। और जो सप्लाई है मेन सप्लाई जो है वो आगे 3 फेज़ सप्लाई जो है मोटर को जो है वो पहुंच जाती है। इस लिहाज से जो है फिर मोटर जो है ना ये चलती है। और ऑफ पुश बटन से जो कि रेड कलर का है वहाँ से मोटर को हम ऑफ कर देते हैं। लिहाजा इस लिहाज से ये इसका जो है ये वर्किंग इसका जो अमल था जो अभी हमने देखा है, और ये बहुत अहम है। ये स्टार्टर जो है ये बहुत अहम है। ज़्यादा तौर पर ये स्टार्टर जो है हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये स्टार्टर जो है ये अगर हम इसके पॉइंट्स पे गौर करें तो यहाँ पर जो इसकी जो मेन जो मोटर के जो पॉइंट्स हैं वो T1, T2 और T3 लिखे हुए हैं। लेकिन मैंने पहले भी आपको ये एक डायग्राम भेजी थी, उसमें मोटर के जो इब्तदाई पॉइंट हैं वो UVW हैं और उसके जो इख्तितामी सिरे हैं वो XYZ होते हैं। लिहाजा T1, T2, T3 हो या UVW हो, ये तीनों फेज जो है हम मोटर को सप्लाई करते हैं और मोटर जो है ये फिर वर्किंग करती है और आगे लोड को चलाती है। इस लिहाज से ये स्टार्टर जो है ये मकनातीसी असूल पर जो है वो काम करता है। इसका मेजर पार्ट जो है जैसे पहले मैंने बताया है ये मकनातीसी कॉइल है जिसको हम NVRC कॉइल कहते हैं। लिहाजा ये कॉइल अगर काम नहीं करती तो ये स्टार्टर काम नहीं करेगा। लिहाजा इसका मेजर पार्ट मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर और उसका मेजर पार्ट जो है ना ये कॉइल है जो एनर्जाइज होकर मकनातीसी मैदान पैदा करके मैग्नेटिक फोर्स के साथ प्लंजर को नीचे खींचती है और कॉन्टैक्ट को जो है वो मिलाती है। इस तरह 3 फेज सप्लाई L1, L2 और L3 मोटर टर्मिनल T1, T2 और T3 पर मिलने लगती है, जिससे मोटर चलती रहती है। और जब सुरख रंग के स्टॉप या ऑफ पुश बटन को दबा दिया जाता है तो कॉइल का सर्किट ओपन होने से मकनातीसियत ख़त्म हो जाती है, जिसके नतीजे में प्लंजर अपने साथ लगे हुए स्प्रिंग के तनाव की वजह से अपनी दोबारा असली हालत पर वापस आ जाता है। इस तरह 3 फेज सप्लाई मोटर टर्मिनल पर मिलना बंद हो जाती है और मोटर रुक जाती है। ये स्टार्टर जो है जिसके ज़रिए हम तकरीबन ये 7.5 किलोवाट से कम
रेटिंग वाली मोटर्स को बराह रास्त फुल लाइन वोल्टेज के साथ जोड़ा जाता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहलाता है, जबकि स्टार्टिंग का ये तरीका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग कहलाती है। मोटर स्टार्टिंग का ये तरीका बहुत सस्ता और मौजू है, लिहाजा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग को बाद दफ़ा फुल वोल्टेज स्टार्टिंग के नाम से भी पुकारा जाता है। इस लिहाज से जो हमारे पास ये स्टार्टर जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये ऑनलाइन स्टार्टर, ये तकरीबन 5 हार्स पावर से 7.5 किलोवाट की मोटर तक इनको चलाने के लिए हम ये ऑनलाइन स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं। अगर इससे ज़्यादा पावर की मोटर हो या इससे ज़्यादा बड़ी पावर की मोटर हो तो उसके लिए फिर हम दूसरा स्टार्टर जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि हम स्टार डेल्टा स्टार्टर या दीगर तरीके के साथ हम उसको दीगर स्टार्टर इस्तेमाल करके हम उसको मोटर को ऑन ऑफ करते हैं। लिहाजा ये DOL स्टार्टर जो है ये काफ़ी अहम स्टार्टर है, जिसको हम इस्तेमाल करके मोटर को चलाते हैं और मोटर को जो है ना हिफाजत के तरीके से, मोटर को महफूज तरीके से हम इसको चलाते हैं। और ये बहुत अहम स्टार्टर है जो कि DOL स्टार्टर कहलाता है। ये इसका डायग्राम था और ये इसकी तफसील थी, इसके काम करने का तरीक़ाकार था, ये इसकी सारी बनावट थी जो मैंने आपको बयान की है। उम्मीद है कि आपने इसके बारे में अच्छा जाना होगा और आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। और अभी जो है इसका मैं आपको स्टार्टर जो है ना ये विजुअली दिखाता हूँ कि जो हमने स्टडी किए हैं वाकई वो पार्ट इसके अंदर मौजूद हैं। अभी जो हमने DOL स्टार्टर की स्टडी की है और उसके हिस्सों के बारे में हमने स्टडी की है और अभी हमने उसको देखा है कि वो किस तरीके से स्टार्टर काम करता है। अभी ये स्टार्टर जो है ना ये मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसा हमने पढ़ा है ये वाकई जो है उसी तरीके से जो है ना ये स्टार्टर अमल करता है। और ये जो है ना इसका ये स्टार्टर जो है ना ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसके जो है ना ये पुश बटन है, ये ग्रीन पुश बटन है, इसको दबाकर मोटर को ऑन किया जाता है। ये रेड पुश बटन है, इसको दबाकर मोटर को ऑफ किया जाता है। और उसी तरीके से अगर हम इसके अंदर अगर हम देखें तो ये वही जो है ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है जो कि इस्तेमाल किया गया है, जो हमने पहले स्टडी किया था। उसके साथ ही ये देखें कि ये ओवरलोड जो है वो इस्तेमाल की गई है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि ये जो DOL स्टार्टर है ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, ओवरलोड और पुश बटन्स पर जो है ना ये मुश्तमिल होता है। तो वही चीज़ें देखें कि ये जो है ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, ये जो है ये ओवरलोड है, ये पुश बटन है जो अभी मैंने पहले आपको ये दिखाए थे, ये ऑन करने के लिए, ये ऑफ करने के लिए है। और यहाँ पर जो है इसकी ये जो इसके ये जो दो इसके जो पॉइंट है ये कॉइल के पॉइंट हैं। जो कॉइल जो है ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की है और ये कॉइल जो है जब इसको पुश बटन को दबाने से इसको सप्लाई जो है वो यहाँ से एक फेज डायरेक्ट है, दूसरा फेज जो है वो यहाँ से इसको मुहैया होता है। और जब इस पुश बटन को दबाते हैं, ये जो ग्रीन पुश बटन है, तो ये इसको फेज पहुंचता है, फेज मिलता है। तो ये जो कॉइल जो है ये मैग्नेटाइज होती है और मैग्नेटाइज होने से जो है ये एनर्जाइज होकर ये प्लंजर जो कि यहाँ पे हमें नजर आ रही है नीचे को जो है दबता है और ये इसके मुतहरक कॉन्टैक्ट जो हैं वो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट के साथ मिल जाते हैं। और फिर यहाँ से जो सप्लाई जो है ना ये मोटर को, अब यहाँ पर इसके जो है अगर आप यहाँ पर देखें तो ये L1, L2 और L3, ये जो इसके जो है ना ये सप्लाई पॉइंट है L1, L2, L3, यहाँ से हम इसको मेन एंटर करेंगे और यहाँ से जो है ना ये जो इसका जो ओवरलोड के बाद ये जो इसके जो पॉइंट्स हैं यहाँ से जो सप्लाई है जो मोटर को जो है ना ये दी जाएगी। और इस लिहाज से ये जो है अगर हम स्टार्टर को फिर दोबारा अगर हम उसको बंद करते हैं तो उस लिहाज से जो है ये इसकी सप्लाई देने के लिए ये जो है ना ये इसके जो सप्लाई जो है वो हम ऊपर से भी सप्लाई दे सकते हैं, नीचे से भी सप्लाई, ऊपर से सप्लाई देकर नीचे से हम निकाल सकते हैं। तो ये इसके जो है ना ये पॉइंट्स हैं, ये अंदर वाशर्स होती हैं, इनके ज़रिए ये रबर वाशर्स हैं, इनके ज़रिए
यहाँ पर जो है ना ये हम फ्लेक्सिबल पाइप इस्तेमाल करते हैं। फ्लेक्सिबल पाइप इधर भी इस्तेमाल करेंगे और फ्लेक्सिबल पाइप जो है वो यहाँ भी इस्तेमाल करके, ये फ्लेक्सिबल जो पाइप है ये इसकी इनकम होगी, सप्लाई होगी, और ये जो इसका जो पॉइंट है ये इसका लोड होगा जहाँ से मोटर को हम, तो जैसे भी वहाँ पे जो है वो आपकी कम्युनिकेशन, जैसे भी वहाँ पर जो है ना वो लोकेशन होगी, आप उसके मुताबिक इसकी इन आउट जो है ना ये कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम इसको इंस्टॉल करते हैं। ये जो है ये ग्रीन पुश बटन जो है